अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अराफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 7वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। अभी हम आखिरी ज़िमनी मौज़ू 5वें नंबर पे है, जो कि क़यामत यौम खसरत है। क़यामत यौम खसरत है। खसरत क्या? अफसोस 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 के काश यूँ ना होता, काश यूँ कर लेते, काश 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 काश, और किसी हसरत का कोई फ़ायदा नहीं होना। सूरह मरियम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ने क़यामत को यौमुल हसरत करार दिया है। अल्लाह ने कहा है वअन्ज़िरहुम यौमल हसरता, इसको ये अमर कि डर सुना दे इनको उस पछतावे के दिन का, जब फैसला हो जाएगा हर चीज़ का, जो फैसला हो जाएगा हर बात का। तो क़यामत क्या है? यौमुल हसरत है। क्या है? यौम हसरत है। ये पछतावे का दिन है। तो इस पछतावे से बचेंगे वही लोग जो ईमान और नेक अमाल करेंगे। तो अब इसमें ये 6 पॉइंट आ रहे हैं जी। आयत नंबर 53 में से देखिएगा इनको। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैगाम लाए थे। तो पहला पॉइंट ये, दुनियादारी में अल्लाह ताला और इसके अहकाम को भूलने वाले मानेंगे के गए, और ये अपने मुंह से मानेंगे। 53 नंबर आयत में कि खुद इस चीज़ का इकरार करेंगे कि जो अल्लाह ताला और उसके काम भूलने वाले ये मानेंगे कि पहला क्या मानेंगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सच्चा पैगाम लाए थे, हम ही उसको झूठा समझते रहे, और अगर हमने सच्चा समझा भी तो फिर हमने उस पर अमल नहीं किया। अच्छा, हम जो अगर सच समझते तो फिर अमल करते। और दूसरा पॉइंट क्या है? जिनको अपना शाफे की शफात करेंगे और सिफारशी समझते थे, सब गायब हो जाएंगे। इस आयत को देखिएगा, तो अल्लाह ने कहा कि उन्हें फल लना मिन शफा व यशफा लना, कि जो अब कोई हमारी सवारी करने वाले हैं, हम वो सवारी करें तो हम लौटा दिए जाएं, तो ये सब गायब हो जाएंगे। कहें कितने हैं वो तुम्हारे सिफारिश करने वाले, तो ये सफारी करने वाले सब गायब हो जाएंगे। तीसरा है जी, दुनिया में वापसी और अच्छे अमाल करने की हसरत करेंगे कि या अल्लाह एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, हम दुनिया में वापस भेज दे, हम बड़े अच्छे अमाल करेंगे, बड़े नेक अमाल करेंगे। तो ये उस वक़्त ये हसरत करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि दूसरा मौका किसी को मिलना ही नहीं है। दूसरा मौका किसी को मिलना ही नहीं है। वैसे भी हकीकत का मुशाहदा कर लेने और पर्दा गायब उठने के बाद ईमान और फर्माबरदारी कैसी? ईमान है ही गैब का, फर्माबरदारी है ही गैब की, कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का फरमान है, इस पर मानना है। वो देखने के बाद क्या है? ईमान है, क्योंकि ईमान की सिफत ही गैब पर ईमान है। आंखों देखी चीज़ का तो काफिर भी यकीन कर लेता है। फ़िरौन को डूबते वक्त ईमान का कोई फ़ायदा ना हुआ। जब उसने देखा पानी पहुंच गया खलक तक और ऊपर सारा डूब रहा है, तो फिर उसने कहा मैं मान लाया हूँ मूसा और फिरौन हारून के रब पर, तो फिर वो बात उसके बेकार गई, कोई फ़ायदा ना हुआ। और इनमें से अक्सर अगर ये लोग दोबारा दुनिया में भेज भी दिए जाएँ, तो ये बदवक्त दुनिया की रंगीनियों में फिर ऐसे महव हो जाएंगे, तो इसी तरह नाफरमान बन जाएंगे जैसे पहले थे। उन्हें अपना वादा भी याद ना रहेगा। अच्छा, दुनिया में पता है ये गलत काम हो रहा है, फिर भी मगन है, फिर भी करते रहते हैं। तो यही मज़मून सूरह नाम में भी आया, सूरह इब्राहीम में भी है, सूरह सजदा में भी है, सूरह फातिर में भी है, सूरह जुमर में भी है, सूरह मोमिन बार बार आया है कि मौत के वक़्त क़यामत यौमुल हसरत है। वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होना रोने पीटने का और माफ़िया मांगने का और दोबारा मौका का, क्योंकि नहीं मिलना। चौथा जी, अपने गुज़श्ता अकायदो माल के खिलाफ उल्ट अमाल करने के वादे करेंगे। वहाँ बड़े नेक बने होंगे कि जनाब ये नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, बस एक मौका दे दो। और फिर अगली बात आ रही है जिसी में जो 5वां पॉइंट है, तमाम गाफिल दुनियादार अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और ये दुनियादार होना कोई खूबी नहीं है, और बड़े फ़ख्र से बताते हैं ओ जी मैं तो दुनियादार हूँ, क्या करूँ। ये जो दुनिया में महव हो गए, उन्होंने ना सिर्फ ये कि गलत काम कर रहे हैं, बल्कि खुद वो इतराफ़ी मुजरम है, इकबाली मुजरम है कि हम दुनियादार हैं। और दुनिया में इसलिए तो नहीं भेजा कि तुम दुनियादार बनो। दुनिया ज़रूरत के मुताबिक है, दुनिया गुजारनी है, ये इम्तिहान का पर्चा देना है। यहाँ पे इसी को मकसद नहीं बना लेना दुनियादार दुनियादार दुनिया। सूरह कहफ की आखिरी आयत में भी है, जो दुनिया में लगे रहे उनका सब नुकसान हो गया। और ये दुनियादार अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, क्योंकि जो कमाते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं, सारा कुछ करते हैं, सब छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। वो तो ले नहीं जाना, और जैसे कमाया, जो अमाल किए हैं, जो कुछ किया, वो साथ ले जाना है, जिसको भुगतना है। और फिर इसी में आयत में आखिरी पॉइंट है, इनकी सारी खुद साख्ता बातें गुम हो जाएंगी, कोई खुद साख्ता बात सामने नहीं आनी। सब ने हो जाना है, ये जी फलाना बचा लेगा, फलाना कर जाएगा, अल्लाह ने रहम कर देना है, अल्लाह ने हमें दोज़ख में डाल के क्या करना है, अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है, अल्लाह को क्या पड़ी है जी दोज़ख। ये सारी बातें जितनी उन्हें गड़ा लो जी है ना। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि कहीं कुल हाथ बुरखाना को तुम सादिकिन, सच्ची हो तो दलील लाओ। अल्लाह ने कहा है कि जी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिखाओ कहाँ है कुरान में, कहाँ क्या कुछ है, कहाँ। तो ये सारा कुछ नहीं होना, ये सारी बातें गायब हो जानी है। इंशाल्लाह हमें हसरत से बचना है, आज ही अपने आप को ठीक करना है, कल नहीं आज रात का कोई पता नहीं हमने रहना कि नहीं रहना। तो इंशाल्लाह आज ही करना है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।